रामायण का टीजर आते ही बट देयर इज एन ऑनलाइन स्टॉर्म भाई साहब। क्या इंस्टाग्राम, रेडिट, ट्विटर, हर जगह, यूट्यूब, हर जगह भाई ओपिनियंस फ्लड हो रहे हैं एंड इट्स डेफिनेटली अ मिक्स्ड बैग। बट कहीं भाई रील पे एडिट्स बन रहे हैं, ट्विटर पे बैशिंग चल रही है, रेडिट पे तो सब कोई कलर चेंज कर रहा है, यूट्यूब पे तो भाई लोगों ने हाथ जोड़ दिए भाई राम भगवान की भक्ति में आके कि भाई प्लीज। तो आई एम लेट एज यूजुअल, तो मुझे लगा हम भी थोड़ा सा बहती गंगा में हाथ धो लें, हम भी थोड़ा सा अपने विचार रख दे भाई जनता के आगे। पर्सनल ओपिनियन आई पुट एट द एंड ऑफ द वीडियो, टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। बट उससे पहले रिएक्ट करते भाई इंटरनेट पे जो हॉट हॉट टेक्स हैं, लेट्स गो भाई, इन पे जरा मजा है जरा। पहले ही लुक रिवील में भाई रणबीर कपूर के लोगों ने भाई धागे खोल दिए भाई साहब। ये देखो भाई, ही इज ऑरालेस। एक तो भाई लोगों ने ऑरा वर्ड पकड़ लिया है, अब इस ऑरा को इतना घुमा के भाई चौड़ा कर दिया लोगों ने हर कोई भाई हर तीसरा वर्ड ऑरा 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 इंटरनेट पे इतना हो चुका है। आई समवट अग्री एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट आई समवट अग्री। तो मतलब जो भगवान के मुख पे जो तेज होता है वो थोड़ा सा मिसिंग तो है, बट इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। मतलब मुझे नहीं लगा कि इतना कुछ ब्रेकिंग, कुछ आउट ऑफ इल्यूजन से निकल गया मैं कि भाई मैं टीजर देख रहा हूँ ये एकदम ही गंदा सा लग रहा है। इतना गंदा नहीं लग रहा मुझे पर्सनली। और अगर ऑरा की बात हो रही है तो भाई ये दो शॉट्स देखो, फेस डाउन, क्या बढ़िया लग रहा है, सिंसियरिटी दिख रही है। दूसरा वाला शॉट देखो, वनवास वाला सीन बढ़िया लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है ये। अनदर लुक पे कंप्लेन भाई, ये देखो रणवीर सिंह लुक्स ओल्ड। आई मीन टू बी फेयर ही डज नॉट लुक लाइक 25 इन हेयर। कुछ चिन से नीचे समथिंग लाइक बिलो द नोज समथिंग फिशी कुछ कर सकते हैं वहाँ पे VFX वगैरह। मतलब मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ मतलब 25 वाला फेस तो नहीं लग रहा है, डेफिनेटली समथिंग इज मिसिंग। पर ये देखो भाई इन्होंने भी भाई ऑरा वर्ड का यूज करा है मैं क्या बोलूँ भाई साहब। द सेकेंड पॉइंट ही मेक्स इज कि नोबडी एल्स कैन प्ले राम। भाई ये पॉइंट उठा रहे हैं, मतलब अब तुम ए लिस्टर एक्टर्स में देखो तो रणबीर कपूर इज द ओनली वन दैट कम्स टू माई माइंड। मतलब अगर नया बंदा उठा सकते हो, बट मतलब रणबीर कपूर ने यार प्रूवन है यार, एक्टिंग देखो ना, एक्टिंग और उसमें तो प्रूवन है भाई बंदे का मेटल। सो आई थिंक द स्किन टोन डिबेट, मतलब रणबीर कपूर भगवान राम को ही नहीं छोड़ा, रणबीर कपूर तो दूर की बात है, भगवान राम के स्किन टोन पे डिबेट हो रही है कि ये देखो ये देखो भाई अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट मतलब डार्क ब्राउन बोल दिया भाई कि डार्क ब्राउन इज द स्किन टोन। और उस भाई ने एक नॉच ऊपर जाके बोल दिया मेघ श्याम वर्णम, विच इज बेसिकली मीन्स कि एज डार्क एज क्लाउड्स। टेक्स्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं, बट जो हमने पुरानी रामायण भी देखी है जिसमें अरुण गोयल जी ने प्ले किया, उन्होंने भी कौन से डार्क उसमें प्ले किया है, उन्होंने भी नॉर्मल प्ले किया। और अब अभी तक भाई इतना इम्पैक्टफुल, मतलब एक्टिंग इतनी इम्पैक्टफुल है कि तुम अभी भी सोचो, मैं अभी भी सोच, अगर भगवान राम की इमेज हम सोचते थे तो उनकी फोटो आती है हमारे दिमाग में, इतना इम्पैक्टफुल है। मैंने खुद 3-4 बार देखी है। सो पर्सनली आई बिलीव कि यार वो स्किन टोन ना इट्स लाइक बहुत लो हैंगिंग डिबेट है यार वो। अब ऐसे तो हर टेक्स्ट के हिसाब से आप कभी मतलब एकदम 100% एक्यूरेट हो ही नहीं सकता। बट स्टिल अब अगर आप देखोगे भी टेक्स्ट, मतलब वो देखेंगे अभी तो थोड़ा सा टैंड है फेस, मतलब इट्स डेफिनेटली ब्राउन, इट्स नॉट वाइट। जो जापानीज इंटरप्रिटेशन थी वो तो वाइट थी प्रॉपरली, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली। बेसिकली इट्स नॉट फिजिबल। अब भाई एक भाई ने बना ही दिया वो ऐसे, ये देखो अब मैं हंस भी नहीं सकता, मतलब तुम समझ रहे हो, मैं हंस भी नहीं सकता। एक बंदे ने उस पर कमेंट करके कह देखो ये नाइजीरियन नहीं है भाई भगवान राम, इट्स डार्क इंडियन। मतलब कम ऑन यार, अब ये चीजें डिस्कस करने लग गए यार। व्हाट आर वी इवन डिस्कसिंग भाई, एक टीजर पे ये क्या डिस्कशन है। क्योंकि डिस्कशन अगर इसमें डायलॉग्स वगैरह होते ना तो डिस्कशन होती कि भाई किस तरीके से डिलीवरी है, वो सादगी है कि नहीं है, जो हमने पुरानी रामायण में जो एक्टर्स जिन्होंने प्ले किया है उनके हिसाब से। क्योंकि वहाँ से भाई झलकते हैं ना भगवान राम का जो पोर्ट्रेयल है, वो उससे आता है भाई कि इतना अच्छे सादगी से उन्होंने प्ले करा है, हमको वो चीज़ याद रहती है। अभी डार्क स्किन टोन फीजेबल नहीं है यार। अब ऐसे स्क्रिप्चर के हिसाब से 100% तो कभी भी नहीं होगा एक्यूरेट, टू बी वेरी फेयर। नाउ मूविंग ऑन टू द लेजिट क्रिटिसिज्म जो मुझे लगा, जो था कि VFX, AI और जो गेमिश लुक की जो बात कर रहे थे लोग, दैट्स द ओनली वैलिड क्रिटिसिज्म आई फेल्ट कि हाँ भाई मतलब एक जो लोगों ने करा कि वो जो ऑक्स की तरह दिख रहे थे, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रीचर्स दिख रहे थे, जो दैट वाज आउट ऑफ बिट लाइक एंड आई एम ऑन बोर्ड विद दिस लाइक क्रिटिसिज्म कि भाई ठीक है कुछ शॉट्स जो थे VFX वाले वो क्लीन नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे। जैसे वो एक तो जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट था जो टीज़र का, जो वो हेयर जो वो वॉक करके आते हैं भगवान राम और जो मतलब जो हेयर फ्लो नहीं हो रहे वो डस्ट में, दैट वाज द वीक पॉइंट। मतलब वो देखो किसी ने पॉइंट आउट भी कर रखा है एंड समबडी ऑल्सो ट्राई टू फिक्स इट। तो आई थिंक दे विल प्रोबेबली फिक्स इट, आई होप दे फिक्स इट भाई। ये तो करना ही चाहिए, इतना तो करना पड़ेगा। कर दोगे ना भाई, डीनेक भाई ऑस्कर विनिंग 8 टाइम, प्लीज कर दोगे ना भाई हम
आदि पुरुष के सताए हुए लोग हैं भाई, प्लीज। आदि पुरुष ने जो परेशान किया है भाई, कर देना भाई। पर मेरा पॉइंट ये है कि भाई अगर ये शॉर्ट फिनिश नहीं था तो देयर वाज नो नीड ऑफ लाइक पुटिंग इट वहाँ पे। थोड़ी सी समझ रहे हो, वो दिख रहा है कि अगर पूरा नहीं था कंप्लीट तो डालने की भी जरूरत नहीं थी, कुछ और तरीके से पोर्ट्रे कर सकते थे यार वो सेम इमोशन। टेक अ लुक एट दिस गाय भाई, ये ऋतिक रोशन जी ने कहा है कि पहले पूरी मूवी देखो फिर वीएफएक्स को जज करो। अभी मैंने कमेंट्स उठाया, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है आर्टिकल, बट अगर इन्होंने ये बोला है आई डू नॉट अग्री विद दिस भाई। क्यों भाई, अगर तुमने टीजर डाला है तो लोग क्रिटिसिज्म उड़ाएंगे ना यार, इतना तो बनता है। मतलब अगर मेरे को 2000 रुपये खर्च करने हैं IMAX में जाके, कहीं पे भी जाके देखना है मुझे, अगर मुझे टोटल पैकेज 2000 रुपये खर्च करने, तो भाई मैं टीज़र ट्रेलर ये सब पे ही तो जज करूँगा। तो वो तो अच्छा डालना पड़ेगा ना यार आपको। अगर उसमें VFX ख़राब है तो मैं समझूंगा कि VFX असल में भी ख़राब है। मतलब वो तो हम हैं जो डीपली थोड़े से एनालाइज करने बैठ जाते हैं मूवी को कि अच्छा VFX ठीक हो जाएगा। भाई जो नॉर्मल जनता है वो देखे कि VFX ख़राब है, इट्स नॉट लुकिंग गुड, दे विल नॉट लाइक कम फॉर द शो, व्हाई वुड दे कम। तो टीज़र ट्रेलर ये सब बनाने पड़ते हैं अच्छे। आई डोंट नो व्हाट्स अप विद ऋतिक रोशन भाई, टॉकिंग आउट ऑफ हिज एस भाई। धुरंधर 1 के टाइम पे भी उल्टा तीर ले लिया था भाई कि आई डू नॉट अग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ द मूवी बट द मूवी इज ग्रेट। ये मंकी बैलेंसिंग करने के चक्कर में जो जनता ने लिए भाई, मत करा करो भाई कमेंट अगर। नाउ दिस हॉट टेक वॉज काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि पहले जब मैंने एक बार में देखा ये वॉकिंग वाला शॉट तो मुझे AI नहीं लगा, क्योंकि इतना ध्यान नहीं दिया भाई मैंने साइड कैरेक्टर्स में। फिर लोगों ने पॉइंट आउट किया कि भाई वो जो बच्चा है वो झुक भी रहा है एंड देन ही इज नॉट फेसिंग द मेन कैरेक्टर गोइंग उसमें जाके, एंड इट डिड लुक काइंड ऑफ फिशी। फिर किसी ने बोला कि भाई ये बंदे की टर्बन का कलर चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली AI, आई मीन। पर फिर उस बंदे का रिप्लाई कर दिया जो बंदा रियल में था, कह रहा भाई मैं रियल हूँ, मैं AI नहीं हूँ। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ भाई। पर वो शॉर्ट में अगर आप साइड कैरेक्टर पर फोकस करोगे तो डेफिनेटली इट लुक्स थोड़ा सा स्केची। पर मेरा ध्यान था भाई राम भगवान की वॉक पे एंड द साउंड, एंड इट लुक्स गुड। अगर आप वॉक पे ध्यान देंगे और अगर आप साउंड पे ध्यान देंगे तो इट लुक्स गुड। बट यस, यहाँ पे क्रिटिसिज्म है भाई, अगर आप यार इतना बड़ा स्केल पे बकचोदी कर रहे हो कि भाई इतना बड़ा कर दिया हमने, इतने पैसे खर्च कर दिए, तो भाई ट्रेलर पे आप छोटा सा भी वो नहीं छोड़ सकते कि टीज़र पे आप ये छोटा सा भी वो नहीं छोड़ सकते कि यार ये ख़राब है, या अंदर कुछ भी ख़राब पॉइंट नहीं छोड़ सकते, वरना लोग उधेड़ देते हैं। और लोगों ने वही किया भाई, पूरा नेट पिकिंग करी है। एंड टू बी फेयर करना भी चाहिए भाई, अगर करो भाई सी बात है, तभी वो सुधारेंगे भी उसको फाइनल प्रोडक्ट को। अब बहुत सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि भाई वीडियो गेमिश लुक है, कई सारे शॉर्ट्स है जो वीडियो गेम से उठा रखे हैं या उसकी तरह लग रहे हैं। अब मैं इतना वीडियो गेम प्ले नहीं करा, बट ओके, मतलब अब जैसे ये पॉइंट ही किया तो फिर मैंने दिमाग उस तरफ सोचने लग गया। पर जब मैंने पहला टीजर देखा था आई डिड नॉट थिंक दैट, इतना नहीं सोचा मैंने उस बारे में जाके कि लगा, मुझे नहीं लगा मतलब पर्सनली। बट अगेन देन ये वाला पॉइंट था कि ऑक्स क्यों दिखा रखे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप, मतलब सिंपल सी ताड़का, वो इंडियन राक्षस दिखा सकते थे। हालांकि जो ताड़का थी वो शायद इंडियन ही थी उसमें, पता नहीं, मतलब आई एम नॉट फुल्ली ऑन दैट उस पे कि भाई पूरा गेमिश सा लग रहा है लुक या व्हाटएवर। पर पॉइंट है ठीक है, वो वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि ऑक्स क्यों दिखा रखे हैं भाई, राक्षस इंडियन राक्षस दिखा सकते थे, जो कि शायद रेडिट पे देखा मैंने कहीं पे, किसी ने AI से बना भी रखा था, विच लुक्स गुड। मतलब ये बस सोचने वाली बात है, विजन की बात है भाई, कौन कैसे देख रहा है कौन से राक्षस को। अब ठीक है, कंपैरिजंस ड्रॉ होने लग गए भाई इंटरनेट पे ऑनलाइन, और ये होता ही है हमेशा, बिकॉज एक तरफ के फैन क्लब्स अपने उससे कंपेयर करने लगते हैं। कोई साउथ इंडिया वाले साउथ इंडियन मूवीज से कंपेयर करने लग गए कि भाई ये देखो लॉर्ड कृष्णा को कैसे दिखाया था भाई इस वाली मूवी में, कौन सी मूवी थी वो, नाग अश्विन की थी शायद, कल की। एंड समवन वाज कंपेयरिंग विद वाराणसी, विच इज़ नॉट फेयर। वो टीजर का और एक फुल स्केल मूवी का कंपेरिजन इज़ नॉट फेयर। आई थिंक लोग फिर भी विजुअल्स पे कंपेयर कर रहे थे शायद। अब वो जो वाराणसी से ड्रॉ कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट आर्ट ही, इट लुक गुड वाराणसी वाला। आई एम ऑल्सो हाइप्ड फॉर इट। किसी ने लिखा है भाई लीव इट टू द साउथ इंडियंस लाइक एपिक्स लाइक दिस। क्यों भाई, करने दो भाई, उनके पास पैसा है वो बना रहे हैं भाई। हाँ मतलब रोइन ना करे, क्योंकि अब देखो सब आदिपुरुष के थोड़ा सा ट्रॉमा में है, तो पीपल आर लाइक डोंट टच इट इफ यू आर गोना मेस विद इट। बट ऐसा नहीं है, ये ट्रेलर इतना डल नहीं था, इट हैज़ इट्स हाई पॉइंट्स। और जो फेयर कंपैरिजन तो नहीं है यार वाराणसी के कॉन्सेप्ट आर्ट से, मतलब वो विजन अलग है यार, राजामौली सर की विजन भाई, क्या लेट हिम कुक यार, लेट हिम कुक आने दो भाई। नेक्स्ट ईयर है ना वो शायद रिलीज, अप्रैल में ही है, उसके लिए भी भाई आई एम सुपर हाइप्ड भाई, वाराणसी के लिए भी सुपर हाइप्ड। और ये हर जगह यार नॉर्थ साउथ करना बंद करो यार, मूवीज भाई इंडियन मूवीज बोल के चलना चाहिए अब हमको। हाँ रिप्रेजेंट तो इंडिया को ही कर रहे हैं ना यार, अगर बाहुबली भी फेमस हो गई या धुरंधर फेमस हो गई तो ठीक है, अच्छी अपनी स्टोरीज है, सारी अपनी स्टोरीज है भाई। बाजीराव मस्तानी वाज अ गुड मूवी,
और इन्होंने बाजीराव मस्तानी से कंपेयर किया है कि बजट कम था, संजय लीला बंसाली इज द ओनली वन हु कैन शो एपिक ये वो भाई टीजर में भी थे एपिक शॉट्स थे, इट हैज़ इट्स हाई पॉइंट्स एंड इट्स नॉट अ फेयर कंपेरिजन क्योंकि हमने एक पहली मूवी देख ली और ये एक टीज़र है, इट हैज़ इट लोज बट अगेन देन मूवी का कंपेरिजन आई थिंक फेयर होगा, अगर आने दो फिर मूवी को तब कंपेयर कर लेंगे। आई बट टू ईच टू लाइक सबका अपना अपना ओपिनियन है भाई, सब अपने अपने झंडे गाड़ के निकल लेते हैं कि इससे कंपेयर कर ले ये ख़राब है, उससे कंपेयर कर लिया वो ख़राब है। कॉपिंग फ्रॉम हॉलीवुड मूवीज़, और ये मैंने देखा भाई लोग शॉर्ट्स को कंपेयर कर रहे थे, गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन और उन सबको कंपेयर कर रहे थे एंड फिर इसमें भी यार वो डिस्कशन आ जाता है कि कॉपीड बोलेंगे इंस्पायर्ड बोलेंगे, टू विच डिग्री वी कैन से इट्स कॉपीड, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। जैसे धुरंधर के भी एक दो शॉर्ट्स थे वो बैटमैन से कंपेयर कर रहे थे, इट्स नॉट दैट, मतलब वो डिबेट में ना मैं घुसना नहीं चाहता क्योंकि सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है और आउटराइट कॉपी अलग होता है। जैसे म्यूज़िक में मैंने सुना कि अगर एक रिदम उन्होंने अगर उठा ली, उसमें उन्होंने कुछ बीट्स ऐड कर लिए इधर उधर, मतलब जितना मेरा नॉलेज है म्यूज़िक का जो कि बिल्कुल ज़ीरो है ऑलमोस्ट अगर उन्हें 4-5 बीट्स ऊपर नीचे कर दी तो वो फिर इंस्पायर्ड बोलेंगे, मतलब इट्स नॉट अ डायरेक्ट कॉपी एकदम उठा के नहीं। जैसे धुरंधर के म्यूज़िक में भी काफ़ी उन्होंने किया है कि नया ही म्यूज़िक बना दिया एकदम से, मतलब आरी को चेंज करके वाई भी अलग क्रिएट कर दी डुक डाल के। दैट्स माई ओपिनियन, आई डोंट नो हाउ फेयर इट इज़, मे बी समवन कैन टीच मी कि क्या होता है भाई इंस्पिरेशन और कॉपिंग में क्या अंतर होता है, क्योंकि शॉर्ट्स के हिसाब से जैसे देखो कि टॉप मतलब नीचे से ऊपर का शॉट होता है तो वो बैटमैन से कंपेयर करते हैं, जबकि वो डेयरडेविल में भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं यार वैसे शॉर्ट्स को। सो आई डोंट नो, आदि पुरुष फैन बॉयज, और भाई ये दीज हॉट टेक्स, दीज टेक्स आर दी वर्स्ट ऑफ द लॉट, और मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि भाई ये मैं होप कर रहा हूँ कि ये सार्केज़म हो, क्योंकि ये बंदे ने जो लिखा है ये जो ओम रावत की जो राइडिंग करी है भाई, मैं क्या है भाई ये, दीज प्रभास फैन बॉयज यार क्रेजी, मतलब मैं एडमायर करता हूँ भाई पैशन को, कि पागल होना है तो ऐसे पागल होना चाहिए भाई किसी के पीछे, कि दूसरे को पुट डाउन करो, सबसे बेस्ट अपना वाला ही है, चाहे कितना भी गंदा हक दिया हो भाई किसी ने भी, कि कितने लो बजट पे भाई हमने पुल ऑफ कर दिया, क्या पुल ऑफ कर दिया, ये क्या कुछ भी नहीं करा भाई, वो मूवी इज द वर्स्ट ऑफ द लॉट भाई, क्रेजी। ये बंदे भाई मिस कर रहे हैं भाई ओम रावत को भाई। एग्री, तानाजी वाज अ गुड मूवी, आई लव्ड इट, आई लाइक्ड इट, आई थिंक मैंने दोबारा नहीं देखी बट उस टाइम मुझे अच्छी लगी थी वो जब आई थी, बट कम ऑन मैन, जो है बेकार प्रोडक्ट भाई वो बेकार ही है। एंड आई किड यू नॉट, मैं उम्मीद कर रहा था कि आदिपुरुष बहुत अच्छी हो, पर वो नहीं निकली, तो लोगों ने बैश करी, सब ने मतलब खुला भाई ठोका, तो अब अग्री करो भाई वो चीज़ है यार, ख़राब है तो ख़राब बोलो यार उससे तो काफ़ी बढ़िया था भाई ये टीज़र, आदिपुरुष के टीज़र से तो लाख गुना बढ़िया था। मतलब ये जो आदिपुरुष वाले जो फैन बॉयज़ है या जो प्रभास के फैन बॉयज़ है भाई, इनके टेक्स देख के ना भाई वो जो रोने वाला इमोजी नहीं होता वो लगा दो भाई प्लीज, आई हैव नो वर्ड्स भाई, आई हैव नो वर्ड्स, आई कांट आर्ग्यू विद दिस लॉट फिर मैं गया भाई रेडिट पे, और रेडिट पे ना मतलब इतने वाले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं दिखने को मिले, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल लाइक इट, क्या पता मैं किसी दूसरे सब रेडिट में घुस गया था, रामायण वाले जो फैंस थे, पर उधर डिबेट अलग ही चल रही है कि भाई ये ऑरेंज टिंट खराब है, ये ब्लू टिंट में देखो। अब ऑरेंज टिंट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो जो सन होराइजन पे होता है तो वो ऑरेंज वाला टिंट फील देता है, वैसा कि सन होराइजन पे किसी ने भाई ब्लू टिंट लगा दिया तो ऐसा लग रहा है दिन के मिड दिन में खड़े हो रखे हम भाई 12 बजे। इट लुक्स फनी, मेरे को तो ऑरेंज टिंट जो ट्रेलर में था वही ज़्यादा अच्छा लगा, दैट वाज फाइन फॉर मी। प्लस इतना ब्लू स्काई दिन के 12 बजे ही दिखता है, और दिल्ली में तो वो भी नहीं दिखता, दिल्ली में नहीं दिखेगा आपको कहीं और, मतलब आप अच्छे साफ़ सुथरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ आपको बिल्कुल ऐसा ब्लू स्काई दिखेगा भाई दिन के 1 बजे 2 बजे। अब देखो म्यूज़िक जब मैंने सुना ना तो मुझे ऐसा लगा कि म्यूज़िक पे तो सब लोग अग्री करेंगे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक अच्छा था भाई, हांस जिमर, AR रहमान, राइट, म्यूज़िक पर सब लोग अग्री करने चाहिए, मेरे को ऐसा लगा था, राइट रॉन्ग। नाउ सी बिफोर द शिट वेंट डाउन, और लोग मतलब पॉइंट आउट करने लग गए, रिप अपार्ट करने लग गए भाई ट्रेलर को, पूरा हेट वेट चल रहा है, जो भी क्रिटिसिज्म जो बोलना है बोल लीजिए, जो पूरा एनालाइजेशन चलने लग गया भाई इंटरनेट पे, उससे पहले भाई मैंने ओपिनियन बना लिया था, एंड आई थिंक इट लुक ग्रैंडियोस, जो विजन है थोड़ी स्केल बड़ी करी है उन्होंने, अच्छा लगा मुझे देखने में ट्रेलर, पर्सनली आई लव्ड इट। कुछ शॉट्स ठीक है ऊपर नीचे थे,
बट क्योंकि हम पहले के सताए हुए लोग हैं तो कम बाई कंपैरिजन टू द प्रीवियस टीजर ऑफ रामायण वी सॉ, उसके कंपैरिजन में मुझे बहुत सही लगा। फिर मुझे काफ़ी सारे जो शॉट्स थे जो लोगों ने बोले कि ऑरा मिसिंग है, इन 2 शॉट से मुझे बढ़िया लगा। जो फेस था रणबीर कपूर का फेस जो बढ़िया सा लगा मुझे। लुक एट द आईज, सिंसियरिटी है थोड़ी सी, मतलब अच्छा लगा यार वो देखने में, कूल लगा। शांत स्वभाव जो नेचर जो बताते हैं भाई भगवान श्री राम का, जो स्क्रिप्चर बेस्ड है, जैसा हमने सुना है, जैसा हमने पुरानी रामायण में देखा है, वो लगा कि ये है। अब देखो रामायण की कहानी ना हम सबको पता है, हम सब ने सुन रखी है, कई बार देख रखी है। इट्स नॉट अबाउट डीमन हंटिंग, इट्स नॉट अबाउट लाइक एक्शन सीक्वेंसेज हैं या वॉर है, इन सब पे बेस्ड नहीं है भाई। रामायण की कहानी जो है वो इमोशंस को जो हिट करा है ना, वहाँ पे अगर अच्छा है तो ये सब लोग कर लेते हैं ऊपर नीचे की, ठीक है। जैसे वनवास का सीन है और जो सीता माता से बिछड़ने का सीन है, या जहाँ पे राम विलाप आएगा, है ना, वो सारे सीन है जहाँ पे एडमिरेशंस के सीन है कि अपने फादर को लेके, जो राजा दशरथ को लेके जो एडमिरेशन है, जो प्रजा को लेके प्यार है, जो प्रजा का प्यार है, ये सब जो इमोशनल सीक्वेंसेस है ना, ये ट्रेलर टीजर जो भी था उसमें ठीक ठाक हिट कर रखे हैं। अच्छा लगा मुझे देख के। और नितेश तिवारी के जो प्रीवियस 2 पिक्चर है भाई हमने देखे, दंगल और जो छिछोरे से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत बढ़िया इमोशन हिट करे हुए थे। लाइक आई फेल्ट इट, सो ही इज गुड एट लाइक टेकिंग आउट ऑफ दोज इमोशंस। अभी मैंने जो उनका कोई इंटरव्यू भी देखा, उसमें भी वो यही बात कर रहे थे कि मेरा फेवरेट जो सीन है मूवी से वो वनवास का ही सीन है। और आई थिंक वो अगर पॉइंट्स सारे हिट कर दिया ना इमोशनल, तो पीपल कनेक्ट कर जाएंगे फिर से। फिर थोड़े बहुत जो शॉर्ट्स है ना, ये जो एक्शन वाले सीक्वेंसेस है, यहाँ पे लोग कर लेंगे ऊपर नीचे की, ठीक है। बट जो मेन कहानी है ना वो ये यहाँ पे राइड करती है। जो हमारी स्टोरी है वो पूरे इमोशंस पे ही बेस्ड है थ्रू आउट द सागा। एंड आई थिंक रणबीर की एक्टिंग, उनकी डायरेक्टिंग जो है, मैं ट्रस्ट दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा पर्सनल बायस भी है कि आई थिंक दे कैन मेक इट लाइक पीक कर सकते हैं वहाँ पे वो स्टोरी। नाउ सी अगेन, इट्स माई पर्सनल बायस, आई वॉन्ट दिस मूवी टू डू वेल। क्योंकि भाई जो देखो राम भगवान की कहानी जो वो पूरे इंडिया में बसती है, हम पूरे इंडिया के सिनोनिमस है, हर जगह राम भगवान के नाम से जगहों के नाम है, पूरे पूरे मंदिर तो है ही हर जगह अक्रॉस द कंट्री भाई। यहाँ हर जगह राम नाम चलता है, ठीक है। एंड दिस इज़ माई होप फ्रॉम, ये मेरी होप मतलब आदिपुरुष से भी थी कि भाई ये मूवी अच्छा हो, बड़े स्केल पे अच्छी लगे। वाई वुड आई नॉट वॉन्ट माई कल्चरल टेल टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, वाई वुड आई नॉट वॉन्ट टू बी रिनाउंड। और अगर मैं कहीं जाऊँ, अगर मुझे कोई बोले कि भाई इंडिया से है या कोई है, तो वाई वुड आई नॉट वॉन्ट टू बी रिलेटेड विद दिस, अपनी एपिक टेल, अपनी मूवीज से, मतलब समझ रहे हो। तो ये एक उस तरीके का काम कर सकती है। और मैं चाहता हूँ इसलिए कि यार अपनी स्टोरीज को सुनाना बहुत ज़रूरी है, कि दिस इज़ व्हाट वी आर नोन फॉर, दिस इज़ व्हाट वी हैव कम फ्रॉम, दिस इज़ आवर लाइक स्क्रिप्चर्स। भाई ये चीज़ें सीखते हैं हम लोग, ये चीज़ें हम सुनते हैं, ऐसी कहानियाँ सुन के लोग बड़े होते हैं यहाँ पे। इफ़ यू डोंट टेल योर स्टोरीज समबडी एल्स विल। एंड नैरेटिव बदलने में ना देर नहीं लगती। आपको आपकी आइडेंटिटी मतलब किस तरीके से शेप हो रही है इस पूरी इंफॉर्मेशन फिल्ड वर्ल्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कोई, मैं बाहर के यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं जैसे, तो काफ़ी सारे लोग इंडिया को सिर्फ स्लम डॉग मिलियनेयर के नाम से जानते हैं। उनको लगता है ये हमारी पिक्चर है, कि हमने बनाई है ये स्लम डॉग मिलियनेयर, और इंडिया इज़ जस्ट स्लम बिग स्लम फॉर देम। तो भाई ये सब क्यों? क्योंकि हमने, हमारा स्केल नहीं था उस टाइम पे हमारी स्टोरी सुनाने का उतने उस लेवल पे जिस लेवल पे कि हॉलीवुड वाले सुना रहे थे। तो उन्होंने भाई हमको स्लम दिखाया, पैसे छापे, ऑस्कर लिया, ठीक है, और अब सिर्फ हमारी आइडेंटिटी वही रह गई, समझ रहे हो। तो ये नैरेटिव का ना जो मीडियम होता है, जो मतलब स्टोरी टेलिंग का जो मीडियम होता है, वो चेंज होता रहता है। पर अगर आप अपग्रेड नहीं करोगे उस हिसाब से, तो कोई और सुना के चला जाएगा भाई कि ये तो ऐसे है। इसीलिए भाई इसीलिए मेरे को ऐसा लगता था कि जो धुरंधर वाली स्टोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप किसी को जियो पॉलिटिकल सिचुएशन समझनी हो कि क्या चल रहा है, कितना इंटरनल वो है, हर किसी को सुना नहीं सकते ना, हर किसी को बता थोड़ी सकते हो कि भाई हम ऐसे लड़ते टेरर से। तो तो ऐसी स्टोरीज हेल्प करती है कि आपकी जो उस लेवल पे जो फाइट है दिखाने के लिए। तो इसलिए ऐसी कल्चरल स्टोरीज भी बहुत ज़रूरी है, पर्सनल लेवल पे भी बहुत ज़रूरी है। इम्पैक्ट जैसे होता ही है भाई, अगर इफ़ यू आर ग्रोन अप टू योर एंसेस्ट्रल स्टोरीज, अपनी हिस्टोरिकल जो एपिक्स है उनकी स्टोरी सुन के, तो भाई आप पर्सनल एक रूटेड कनेक्शन भी तो बन जाता है कि ये चीज़ें हमारे एंसेस्टर के ट्रेड्स थे, ऐसे उन्होंने ये करा, जो भी मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो भी ठीक है। ग्रोइंग अप वी आर कनेक्टेड टू वन स्टोरी, कोई भी स्टोरी हो सकती है वो जिसने हम पे इम्पैक्ट डाला हो। दैट्स हाउ यू ग्रो अप भाई। उन स्टोरीज़ का इम्पैक्ट दिमाग में रहता है, वो नैरेटिव्स का इम्पैक्ट दिमाग में रहता है। वेस्ट को क्यों लगता है कि भाई हम ऐसे हैं या हम कचरा खाते हैं सपोज, क्योंकि टिकटॉक पे नहीं है हम, हमारी स्टोरी वो उस वाले मीडियम पे कोई सुना ही नहीं रहा।
तो उनको तो लगेगा कि भाई कि ये ऐसे ही होते हैं सारे लोग, सारे ऐसे ही हैं भाई, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो भी है व्हाटएवर, जो कि क्लियर पिक्चर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ झूठ है उसमें सब कुछ ही, बट वो क्लियर पिक्चर नहीं है। एंड हाफ लाइक नैरेटिव का इतना पार्ट उठा के आप उसको फ्लिप कर सकते हो हर तरीके से। तो अपनी स्टोरी सुनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और दैट्स वाई मेरा भी पर्सनल बायस है कि भाई जो ऐसी स्टोरीज है ना जो अपने कल्चर, अपने रूट, अपने हिस्ट्री को दिखाती है वो अच्छी हो। अब अच्छी नहीं हो तो बैशिंग बनती है प्रॉपर अच्छा सा, पर अच्छी हो तो सपोर्ट करना भी बनता है। और ठीक है, क्रिटिसिज्म भी, इट्स ऑल एट द एंड ऑफ द डे। ये मूवी नहीं चली तो कोई और वाराणसी आ जाएगी, कोई और आ जाएगी, कोई और बना लेगा अच्छे से। इसलिए भाई जो कंतारा ऐसी टाइप की मूवी होती है ना जो रूटेड है, अपनी आइडेंटिटी से छुपते नहीं है, अपनी आइडेंटिटी को शर्माते नहीं है, तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं वो सब चीज़ों को। सो दीज स्टोरीज मैटर, एवरीथिंग मैटर्स, ये सब मैटर करता है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। और ये आउट्रो है, और बाकी क्या बोलना था मुझे, बस ये मैं फटाफट डालना चाह रहा था ओपिनियन, तो मैंने एक ही वीडियो रिकॉर्ड करी है। एंड let me know what you guys think if anybody is watching this. I don't know if anybody is watching this, but yes, bye bye। एक थंबनेल के लिए रुक जाओ।